दोस्तों, एक और फार्मर भाई का मुझे कमेंट मिला था कि उनका जो शेड है 300 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। तो उस शेड में जो है लगने वाले पंखे और कूलिंग पैड की मोटर विदाउट फीडिंग लाइन, दाने की लाइन को छोड़ के टोटल जो है उनका कितना किलोवाट में लोड बनेगा और उनको कितना किलोवाट का लोड का कनेक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर हमने जो है इसके वीडियो बनाया है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट क्या है। उनके फार्म की जो लंबाई है 300 फीट, चौड़ाई है 30 फीट, टोटल 9000 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। अब उस 9000 स्क्वायर फीट एरिया में लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ये 7 फीट उसकी हाइट हो गई। टोटल 9000 में अगर हम 7 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना स्क्वायर फीट हो गया? 63000 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। अब उस 63000 में हम 15000 से भाग करेंगे, क्योंकि एक फैन जो है 15000 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है। तो हम 15000 से अगर भाग करेंगे टोटल 63000 स्क्वायर फीट एरिया में, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 4.2, मतलब कि इस शेड में जो लगने वाले पंखे की जो संख्या है वो रहेगी 5। क्योंकि अगर मान लो ये 4 अगर आता तो हम यहाँ पे 4 फैन लगाते, किंतु 4 से जितना भी ऊपर अगर 4.1 या 4.2 भी अगर ऊपर आ रहा है तो जो है हम जो है उसको 5 में ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 4.2 आ रहा है, मतलब इस फार्म में जो है लगने वाले पंखों की संख्या रहेगी 5। अब हम इसमें देख लेते हैं टोटल इसमें 5 फैन लगेंगे, तो 5 फैन के साथ में और क्या क्या लगेगा। तो 5 फैन, उसके साथ में हमारे पास में रहेगा फार्म के अंदर का जो लाइट का जो लोड रहेगा, एक तो लाइट का लोड भी रहेगा और कूलिंग पैड की मोटर भी रहेगी, और उसके बाद में पानी भरने के लिए भी एक मोटर रहेगी। तो उस प्रकार से टोटल हम फार्म के टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम टोटल जो है हमको कितना लोड का कनेक्शन लेना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। अब हम टोटल देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास में इक्विपमेंट कितने हैं और उनका लोड कितना है। तो हमारे पास में जो एक फ़ैन है उसका जो HP में लोड है वो 1.5 HP की है। अब एक जो फ़ैन है उसका जो है टोटल लोड है 1.5 HP की मोटर लगी हुई है। अब 1 HP कितने के बराबर होती है? 1 HP बराबर होती है 746 वाट के, मतलब कि 1.5 HP में अगर हम जो है 746 का गुना अगर कर देंगे तो एक फ़ैन का हमारा टोटल लोड निकल के आ जाएगा 1.1 किलोवाट। अब हमारे पास में जो एक फ़ैन का लोड निकल गया कि 1.1 किलोवाट का एक फ़ैन है, तो टोटल हमारे पास में 5 फैन है, तो हम 5 में 1.1 का गुना करेंगे, टोटल हमारे पंखों का जो लोड निकल के आ जाएगा 5.5 किलोवाट निकल के आ जाएगा। अब ये हो गया हमारे पंखों का लोड हो गया, मैक्सिमम लोड हमारा हो गया 5.5 किलोवाट पंखों का। अब उसके बाद में हमको 2 मोटर लगेगी, एक मोटर पानी भरने के लिए और दूसरी पानी भरने के लिए किसमें, जो मुर्गियों को जो हम पानी पिलाएंगे उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास में ऑलरेडी उसका कोई कनेक्शन हो या फिर ऑलरेडी उसका कोई साधन हो, कुएं से या एग्रीकल्चर की इलेक्ट्रिसिटी से अगर उसका कनेक्शन हो, तो ये वाला लोड 1 HP की मोटर एक कम हो जाएगी। किंतु हम उसको भी माने, क्योंकि फार्म में जो है सब जो लोड है हम 24 घंटे वाली लाइन के ऊपर हम कनेक्टेड लोड मान रहे हैं। तो एक जो मोटर है वो पानी भरने के लिए और दूसरी जो कूलिंग पैड की मोटर रहेगी वो कूलिंग पैड पे पानी चलाने के लिए रहेगी। तो 1 HP की उस पानी भरने के लिए मोटर माने और 1 HP की हम कूलिंग पैड की मोटर माने, तो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 1.5 किलोवाट जो है दोनों मोटरों का लोड हो गया। अब तीसरा जो लोड हम मानेंगे वो है लाइट लोड। अब लाइट, ये देखिए जो भी फार्म में LED वगैरह जो भी लगे, LED बल्ब वगैरह जो भी लगेंगे उसका लोड हम टोटल मान लें 0.5 किलोवाट। तो टोटल अगर हम सभी का देखें तो 5.5 किलोवाट किसका हो गया? पंखे का हो गया। 1.5 किलोवाट किसका हो गया? कूलिंग पैड की मोटर और पानी के लिए मोटर का हो गया। और 5.5 किलोवाट लोड किसका हो गया? अपना लाइट का लोड हो गया। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल जो लोड हो गया वो 7.5 किलोवाट हो गया। तो जो भी फार्मर भाई अगर किसी भी फार्म का अगर कनेक्शन अगर लेने जा रहा है तो वो जो है 7.5 किलोवाट का कनेक्शन वो ले सकता है। 7.5 किलोवाट या 8, मैक्सिमम 8 किलोवाट। अगर मान लो उनको ब्रूडिंग भी अगर करना रहा तो अब 8 किलोवाट का कनेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जाकर। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जो है मैंने जो चीज़ मुझे पता है और जो मेरे फार्म में लगी हुई है, क्योंकि मेरा भी इसी शेड है और मुझे पता है इतना सामान मेरा लगा हुआ है, तो उस प्रकार से मैंने जो कनेक्शन लिया है। अब दोस्तों अगर मान लो आपके फार्म में अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ अगर चलाना चाह रहे हो तो उसका जो लोड बढ़ेगा, तो उसके कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे 7.5 किलोवाट हो रहा है तो आप उसको 8 किलोवाट, आधा किलोवाट जो है आप लोड बढ़ाकर ही लें, ताकि आप एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चलाएं तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आकर आपको यहाँ पे कोई परेशानी आपको नहीं क्रिएट करे। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको इसके साथ में बता दूँ कि ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो है लोड का हम इतने किलोवाट का लोड ले रहे हैं। तो इसी के हिसाब से आप जो है एक जनरेटर भी इसी के हिसाब से खरीदीजिए। आप मान लीजिए आपके फार्म का जो टोटल जो मैक्सिमम लोड हो रहा है 7.5 किलोवाट, तो कोई सा भी जो जनरेटर रहता है
उसमें हम मैक्सिमम 80% हम लोड डाल पाते हैं। अब उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरेटर की अगर हम बात करें तो अब देखिए टोटल दोस्तों, अब आपके पास में जो टोटल लोड आपका कितना है, 7.5 किलोवाट का आपके पास में टोटल आपका लोड है। अब आप जो जनरेटर भी आप किस प्रकार से परचेस करें या किस प्रकार से आप खरीदें, तो आपके पास टोटल जो लोड है 7.5 किलोवाट। अब हमको ये पता है कि कोई सा भी जो जनरेटर हो, दुनिया का कोई सा भी जनरेटर हो, आप उस पर मैक्सिमम अगर आपको अच्छी इफिशियंसी लेना है, अगर अच्छा उसको सर्विस लेना है, तो आप मैक्सिमम 80% आप लोड डाल सकते हैं। तो आप जो है 10 किलोवाट का आपको जनरेटर खरीदना है, उसका 80% कितना होता है, 8 किलोवाट। अब टोटल आप उस जनरेटर पे 8 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। तो आपका टोटल जो कनेक्टेड लोड तो 7.5 ही किलोवाट है। तो आप ये जो है 10 किलोवाट का आप जनरेटर ले सकते हैं और आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी पोल्ट्री फार्मिंग में दोस्तों लाइट ब्रेकडाउन की कंडीशन में जो है कि फार्म के अंदर मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए जो हम जनरेटर लगाते हैं। आप जनरेटर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप ऑटोमेटिक वाला लें, चाहे हैंडल वाला लें, जो आप लाइट जाने के बाद में आप हाथ से घुमा दें और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चालू कर दे। वो हैंडल आप जो जनरेटर आप किसी भी प्रकार से लें, किंतु इसी पोल्ट्री फार्मिंग में जनरेटर होना महत्वपूर्ण है। और जनरेटर का जो है लोड वो भी आपको ध्यान रखें कि आपके पास में कितना किलोवाट का लोड है और आप जो है जनरेटर कितने किलोवाट का ले रहे हैं। अगर आपके पास 7.5 किलोवाट का लोड है तो आप 10 किलोवाट का जनरेटर 3 फेज का लोड है तो 3 फेज का लीजिए, सिंगल फेज का लोड है तो सिंगल फेज का लीजिए, और उस पर जो है आप 8 किलोवाट का मैक्सिमम लोड आप डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।